अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, किसी से मोहब्बत इंसान को बहुत मजबूर कर देती है। उसके बिना ना तो वो शख्स रह पाता है और ना ही वो ये चाहता है कि सामने वाला शख्स उसके बगैर रहे। अगर आप भी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप मोहब्बत पाने की इस दुआ को पढ़िए। इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे आपके सामने वाला शख्स भी आप में दिलचस्पी दिखाने लगेगा। अगर आप किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं और आप चाहते हैं वो शख्स भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करे, या आपका माशूक आपसे नाराज हो गया है और आपसे बेरुखी से पेश आ रहा है, यानी कि बात बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पहले रिलेशन अच्छा था लेकिन अब जाके रिलेशन खराब हो गया है, आप चाहते हैं ये तमाम चीजें खत्म हो जाएं और हमेशा रिश्ता मजबूत बना रहे, तो आप मोहब्बत पाने के इस वजीफे को सिर्फ 3 दिन करें। इंशाअल्लाह यकीन माने 3 दिन में आपका रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से इस वक्त आपका दिल आवाज कर रहा है। लेकिन इस वजीफे की 2 खास शर्तें हैं, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अगर उन शर्तों को पूरा ना किया जाए तो शायद ये वजीफा करना बेकार रहेगा। पहले आप इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। पहले आप ये देखिए, आप ना जाने YouTube पर कितनी सारी वीडियोस देख कर आए इस टॉपिक पर, लेकिन ये वजीफा कितना आसान है और ये काम भी इंशाअल्लाह सिर्फ 3 दिन में कर देता है। तो इस वजीफे को करने का तरीका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक गलती से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो आप लोग तरीके को ध्यान से समझिए, एक भी चीज मत छोड़ना, बहुत ध्यान से समझ लेना और हो सके तो किसी कॉपी पर नोट करके रख लेना। सबसे पहली चीज, इस वजीफे को मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें दोनों लोगों के लिए अलग अलग हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। पहले आप ये समझिए आपको इस वजीफे में करना क्या है। सबसे पहली चीज, इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ रात में ही करना है, दिन में आपको इस वजीफे को नहीं करना है। ईशा की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है और फजर की अजान तक इसका वक्त रहता है। इस बीच में जब भी आपको फुर्सत मिले तब आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आप ये वजीफा करने वाले हों तब आपको ताज़ा वजू करना है, यानी कि उसी वक्त आपको वजू करना है। अगर आप पहले से वजू में हैं भी तब भी आप लोग दोबारा वजू कर लीजिए। उसके बाद आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाइए, या आप चाहें तो अपने बिस्तर पर लेट कर भी इस वजीफे को कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि आप जिस वक्त में इस वजीफे को करें उस वक्त आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यानी कि खामोशी के साथ आपको इस वजीफे को करना है और इस वजीफे को करने के बाद आपको चुपचाप सो जाना है। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरह इखलास आप तमाम लोगों के याद ही होगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है, इसको 300 मरतबा पढ़ना है। एक तस्बीह ले लेना आप लोग, उस पर 300 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लेना। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक आता है, या वदूदो या वदूदो या वदूदो। इस नामे मुबारक को आपको 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है। उसके बाद आप लोग अपने दिल में उस शख्स के लिए दुआ करें जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि या अल्लाह, हमने ये जो वजीफा किया है इस वजीफे की बरकत से फला शख्स, जहाँ पर मैंने फला शख्स का वर्ड यूज किया है, यहाँ आपको नाम लेना है उस इंसान का जिसके लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, कि या अल्लाह, इस वजीफे की बरकत से फला शख्स के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। ऐसे करके आपको दुआ मांगनी है। उसके बाद अपने सीने पर दम करना है। जब आप दुआ मांग लें उसके बाद आप आंखों को बंद कर लीजिए और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी सभी के याद ही होगा, आप लोग अस्तगफार करके सोते ही होंगे। ये आपको गिनना नहीं है, आंखें बंद करके अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते पढ़ते सो जाना है। इसीलिए मैंने आपको बोला जब आप सोने वाले हों तब आप इस वजीफे को करें। अस्तगफार करते करते आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, गिनना मत, आप लोग बस खो जाइए और अस्तगफार अस्तगफार बोलते बोलते सो जाइए। अब चाहे आप 2 मिनट में सो जाएं या आपको 1 घंटा लगे, लेकिन आपको अस्तगफार करते करते ही सोना है, किसी से बात नहीं करनी है। इसी तरीके से आपको 3 दिन तक लगातार इस वजीफे को करना है। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आप लोग जिस भी शख्स के लिए इस वजीफे को करेंगे
वो शख्स आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर कोई शख्स नेक नियत से इस वजीफे को करे और अल्लाह पाक उसको कामयाबी ना दे। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस वजीफे को करने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, इस वजीफे की इजाजत आम नहीं है, आपको इस वजीफे की इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी ये वजीफा काम करेगा। तो इस वजीफे की इजाजत लेने के लिए आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। आलिम साहब रोजाना कमेंट चेक करते हैं, आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, आप बस कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना वजीफा शुरू कर सकते हैं। ऐसे समझना आपको इजाजत मिल गई। आलिम साहब कमेंट पढ़ेंगे और जिन जिन शहरों के नाम लिखे हुए आएंगे, जिन जिन लोगों के कमेंट होंगे, इंशाअल्लाह उनके नाम से उनके हक में दुआ भी कर दी जाएगी और उनको इजाजत भी दे दी जाएगी। इस तरीके से आप लोग इस वजीफे की इजाजत पा सकते हैं, लेकिन बिना शहर का नाम लिखे आप लोग इस वजीफे को शुरू ना करें। ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है, चाहे इस वजीफे को लड़के करें या लड़कियां करें, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, इरादा निकाह का होना चाहिए। अगर आप गलत मकसद से इस वजीफे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप लोग इस वजीफे को मत करना, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपकी नीयत नेक और जायज है तो आप लोग इस वजीफे को शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा। इन दोनों शर्तों को फॉलो करना है। वजीफा बहुत आसान है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंशाअल्लाह हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मोहब्बत से रिलेटेड यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप लोग ऑनलाइन किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को पैसे वैसे ना दें। जो सामने वाला बंदा आपके लिए कर सकता है वो खुद आप अपने लिए भी फ्री में कर सकते हैं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, 10,000 5,000 दो और अपना काम करा लो। उनसे कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको साफ बात बता दूं। मैं इसी लाइन में हूँ, ये सारी चीजें जानता हूँ। ये सिर्फ पैसे बनाने का खेल है। आप लोग इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। खुद मेहनत करें, खुद अल्लाह का जिक्र करें। जितनी अल्लाह उनकी सुनेगा उतनी ही आपकी भी सुनेगा। तो आप ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें। मेरा काम है सिर्फ आपको वार्न करना, किसी को ऑनलाइन पैसे मत देना। अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो करो। ये बिल्कुल सही वीडियो है। ना जाने कितने लोग परेशान हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, कोई भी ऐसे नहीं समझाता है। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सही इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग वाकई में परेशान हैं तो हमने आप लोगों की स्क्रीन पर ये जो वीडियो लगाया है, इस वीडियो पर आप लोग क्लिक कीजिए। इसमें गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर दिखाया गया है। खाली आप लोग इसकी ज़ियारत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस मकसद के लिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे वो मकसद भी इस पर क्लिक करने से दूर हो जाएगा। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं, लेकिन आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर आपके समझ में आए तो आप लोग इस पत्थर को अपने घर पर मंगाइए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है आप लोग इस पर अभी क्लिक करें। शुक्रिया।